चलिए हम आज निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए हम किस तरीके से इस सूत्र को आसान तरीके से याद करेंगे। चलिए देखिए, ये हमने निर्देशांक ज्यामिति का ये अक्षांश बना दिए x और y, और इसमें ये B C, A x1 y1, B x2 y2, x3 y3। ये त्रिभुज में तीन बिंदु है। पहला बिंदु A, दूसरा B, तीसरा C। तो A वाले को x1 y1 और B वाले को x2 y2 और C को x3 y3। अब देखिए इसे याद करने का तरीका, त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले हम 1/2 आगे लिख देते हैं। उसके बाद हम x1 एक कोष्टक बना के ऐसे, उसके बाद x2 एक कोष्टक बना के ऐसे, x3 एक कोष्टक बना के ऐसे लिख दिए। यहाँ पर x1 है तो इसके बाद जो है कोष्टक के अंदर y आएगा, लेकिन कैसे, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 2 है तो 3 1, और यदि 3 है तो ये हो गया 1 और 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिए भी x1 y2 माइनस y3, उसके बाद ये 2 है तो ये y3 माइनस y1, ये 3 है तो ये हुआ y1 माइनस y2। तो ये जो है हमने जो है सूत्र का याद करने का तरीका निकाला। तो 1/2 बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर x1, कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2, छोटे कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, याद करने का तरीका। चलिए अब हम बिंदु को लिखते हैं। ये बिंदु को हमने लिख दिया 2 और इसे हमने लिख दिया 3। चलिए ये इस वाले बिंदु को हमने लिख दिया 5 और इसको लिख दिया भाई हमने 7। चलिए इस वाले बिंदु को हमने बना दिया 9 और इसे हमने 9 और इसे बनाया भी 9 9 9, इसे बना दिया हम 4। चलिए तो x1 ये x1 y1 a का, b का x2 y2, और इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलिए मान रखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, पहला प्रश्न, a 2 3, b 5 7 और c का मान जो है 9 4 9 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए मैंने फार्मूला लिखा 1/2। चलिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए x1 2, उसके बाद y2 माइनस y3 7 4 हो गया, x2 हो गया 5, उसके बाद 4 माइनस 3 x3 जो हो गया 9 हो गया, इसके बाद जो हो गया 3 माइनस 7। ये हो गया 1/2 बराबर, ये हो गया 2, 7 में से 4 गए भाई ये 3, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस 4। चलिए भाई 1/2, 3 दूनी 6, ये 5, 9 चौक 36। चलिए भाई 1/2, 6 5 11, ये हो गया 36। तो इसे हमने घटाया, 6 में से 1 गए भी 5 और 3 में से 1 गए 2, जो है 2, यहाँ पे 1/2, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस 25/2 वर्ग मात्रक। क्योंकि क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम धन का मान लिखेंगे 15/2 जो बराबर होता है 25।
1/2 जो बराबर होता है 12.5 वर्ग मात्रक। इस तरीके से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। चलिए हम फिर से बिंदु को परिवर्तित करके दूसरा लिखिए। चलिए हमने इसे लिख दिया 3 और इसको हमने बनाया 4, इसको हमने बना दिया भी 6 और इसको हमने बना दिया 6 और इसे हमने बना दिया 9 और ये इसको हमने बना दिया, इसको हमने बना दिया 8 बना दिया और इसके बाद ये 4 है तो हमने इसको बनाया भी 5। तो देखिए दूसरे वाले क्वेश्चंस में त्रिभुज ए का निर्देशांक जो है 3 4, बी का निर्देशांक 6 9 और सी का निर्देशांक जो है 8, ये 8 है और ये 5। चलिए भाई इसे हमने x1 y1 लिखा, इसको x2 y3 लिखा, x2 y2 लिखा, इसको x3 y3 लिखा। तो फार्मूला हमने लगाया 1/2 x1 का मान 3 है, y2 माइनस y3 9 माइनस 5, x2 का मान 6 है लिख दिया। उसके बाद 5 माइनस 4, x3 का मान 8 है लिख दिए। तो 8 लिख दिए तो ये 4 माइनस 9 ये हो गया। तो 1/2 ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 1 8 ये हो गया -5। तो 1/2 ये 4 3 12 ये हो गया 6 8 5 40। तो 1/2 12 6 18 -40, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 22। 1/2 ये हो गया 22 हो गया। तो इसको 22 हो गया तो भाई इसको काटे 11 वर्ग मात्रा। चलिए ये तो 2 हमने त्रिभुज बनाया। चलिए अब एक और हम सवाल इसी तरीके से हल करते हैं। देखिए किस तरीके से बिंदु को रख करके ज्ञात करते हैं इस वाले बिंदु को परिवर्तित। चलिए त्रिभुज हमने फिर निर्मित ए, ये बी, ये सी, इसको हमने बना दिया भाई 2 3 और इसको हमने बना दिया -5 और ये 4 और इसको हमने बना दिया भी इससे थोड़ा जरा ज्यादा होना चाहिए। तो नियमतः ये हो जाएगा इधर ला करके ये हो गया 4 और ये हो गया यहाँ पे 4 है तो ये हो गया, हमने इसको 7 बना दिया। चलिए ए बी सी किस तरीके से, तो अब हम देखिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब अन्य क्वेश्चन को पहले हम कैसे लिखते हैं, तो पहले हम ए बी सी, तो ए का मान 2 3, बी का मान हुआ -5 4 और सी का मान जो हुआ 4 और 7। इसे हमने लिख दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलिए भी 1/2 x1 का मान 2 है, y2 माइनस y3 y2 माइनस तो 4 -7 होगा, x2 -5 है, y3 माइनस y 7 -3। उसके बाद ये x3 4 है तो ये हो गया 3 -4, 3 -4। तो ये हमने इस कोष्टक बंद कर दिया। 1/2 ये हो गया 2, इसको घटाने पे -3 आ गया, ये -5 इसे घटाने पे 4 आ गया, ये 4 हो गया, इसे घटाने पे -1 हो गया। तो इससे 1/2 चलिए भाई ये हो गया 6 और -20 4 एकम 4। तो आप इस 1/2 ये हो गया 26 26 4 30, तो इसको भाग देंगे तो -15, तो माइनस होता नहीं इसलिए 15 वर्ग मात्रा।
इस तरीके से हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। चलिए देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन में फिर से परिवर्तन करते हैं किस तरीके से। चलिए, बिंदु इस तरीके से, ए का मान 5 और 0, बी का मान 0 और 0, इसका मान जो है 0 7। तो ये बी सी, त्रिभुज ए बी का सी का क्षेत्रफल किस तरीके से, देखिए हम इसको ज्ञात करते हैं। ए का मान 5 0, बी का मान 0 0 और सी का मान 0 7। चलिए भाई, हम 1/2, इसको हमने x1 कहा, इसे y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3। चलिए 1/2 लिखे, x1 ये हो गया 5, उसके बाद y2 माइनस y3 0 माइनस 7, x2 0, y3 7 माइनस 0 प्लस 0 हो गया बे 0, ये हो गया y1 माइनस y2 0 माइनस 0। तो हुआ क्या बे 1/2, ये हो गया 5 माइनस 7, ये हो गया भाई 0 प्लस 0, ये हो गया 1/2, 7 × 35, तो ये हो गया माइनस 35/2, 35 34, 17 दूनी 34 यानी माइनस 17.5। मान धनात्मक लिखा जाता है, तो इसलिए जो प्लस 17.5 वर्ग मात्रक। इस तरीके से देखिए, हम अगला क्वेश्चन फिर कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ए बी सी, ए का मान हमने यहाँ पे 4 और 3 रखा, अब बी का मान हमने जो है 6 8 रखा, उसके बाद इसका मान हमने रखा भाई ये 6 हुआ, ये रखा 6 8, ये 4 रख दिया। चलिए भाई, इसे हमने, इसको हम किस तरीके से अब ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखिए किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो ए का मान हमने लिखा 4 और 3, 4 और 3। चलिए बी का मान हमने लिखा 6 और 8, और सी का मान हमने लिखा 8 और 4। तरीका हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलिए फार्मूला लिखते हैं 1/2 x1 का मान 4, y2 माइनस y3 8 माइनस 4, ये हो गया 6, y3 4 माइनस 3, उसके बाद 4 माइनस 3, ये हो गया 8, 3 माइनस 8, तो 1/2, ये हो गया 4, घटाने पे 4 आ गया, ये 6 1 8 माइनस 5, ये हो गया 1/2, 4 चौक 16, 6 कम 6, 8 पंचे 40, ये हो गया 1/2, 16 6 22 हो गया, माइनस ये 40, इसको घटाने पे जो होता है हमें माइनस 18 प्राप्त होता है, जिसको काट दिए ये 9, तो माइनस 9, क्षेत्रफल धनात्मक होता है तो 9 वर्ग मात्रक। इस तरीके से हम देखते हैं कि त्रिभुज में यदि 3 बिंदुओं के निर्देशांक है, तो पहले वाले बिंदु को x1 y1, दूसरे वाले बिंदु को x2 y2 और तीसरे वाले बिंदु को x3 y3 रख करके बड़ी आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। अब त्रिभुज के ही क्षेत्रफल में अन्य सवालों को हम किस तरीके से, जैसे चतुर्भुज आ गया तब हम कैसे करेंगे, और उसके बाद जो है चतुर्भुज आ गया तब हम किस प्रकार से जाए, यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो किसे, इसको हम अगले वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अब हम देखेंगे 3 बिंदु संरेख। अभी तक हम जो त्रिभुज बना रहे थे इस तरीके से ए बी
और C। यदि B बिंदु जो है धीरे 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 ऐसे ऐसे होकर के ये इस पर आ जाए, तब हम कहेंगे कि बिंदु A B से संरेख है। कब? कि जब वह बिंदु B हट करके यहां से इस रेखा पर आ जाए। संरेख है इसका मतलब कोई त्रिभुज नहीं बनता, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है। ये है, तो हमने इसके बराबर जो क्षेत्रफल तो सारे फार्मूले लेकर के 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है, तीनों बिंदु संरेख है। चलिए क्वेश्चन जो है 6-9 A 6-9 B जो है 0-1 और C जो है -6 और -7। तो ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, ये हुआ x3 y3। हमें ये सिद्ध करना है बिंदु संरेख है, बिंदु संरेख है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। चलिए, यदि इस बिंदु के मान को रखने पर क्षेत्रफल का मान 0 आता है तो बिंदु संरेख है। तो मान रखिए 1/2 x1 का मान जो है 6 है, y2 माइनस y3 1 -7 है तो प्लस हो गया, x2 0 हो गया तो -7 -9 हो गया। उसके बाद जो है -6, ये 9 -1। चलिए क्या 1/2, ये हो गया 6, ये हो गया 7 1 8, ये वाला भाग जो है 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया भी 6 8, 1/2 8 6 48 माइनस 8 6 48, तो ये 1/2, ये हो गया 0, तो ये 0। तो हमें क्षेत्रफल जो है 0 प्राप्त हुआ, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः बिंदु A B C तीनों संरेख हैं। संरेख है मतलब एक रेखा में स्थित हैं। बिंदु A, बिंदु B और बिंदु B C क्या है? संरेख है। अभी इसी प्रश्न वाले में क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिख दिया, ये y लिख दिया, तो बिंदु संरेख है तो y का मान होगा, y का मान होगा। चलिए देखिए, ये हमारा जो है दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न में आप देखेंगे किस तरीके से हम जाते हैं। तो हमारा फार्मूला जो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 बराबर y3 माइनस y1, ये हुआ x3 y1 माइनस y2, ये संरेख है अतः हमने इसको 0 लिख दिया। चलिए 1/2 x1 का मान जो है 6 है, y2 माइनस y3 1 माइनस y हमने लिख दिया, x2 का मान जो है 0 लिख दिया, y3 का मान y माइनस 9, x3 का मान -6 है लिख दिया। उसके बाद y1 माइनस y2 9 माइनस 1, ये बराबर हमने 0 लिख दिया। तो 1/2 का 0 में गुणा हुआ तो देखिए भी 6 1 माइनस y, और ये भाग जो है 0 हो गया, तो माइनस ये 6 9 में से 1 गए भी 8 हो गया। तो ये वाला भाग जो है यहाँ पे 2 गुणे 0, तो ये हो गया, इसमें बचा 6 कम 6 माइनस y, 8 6 48,
ये 0 हो गया, तो ये उस 48 में से 6 गए, 48 में से 6 गए भी, तो माइनस वाई 42 हो गया, माइनस 42, तो ये 42 बराबर 0, तो ये माइनस वाई ये बराबर हो गया माइनस वाई ये गुणा करने पे यहाँ पे 6 आ गया, ये 6y, तो ये 6y बराबर ये हो गया 42 माइनस 42, तो y बराबर माइनस 42, y बराबर माइनस 42 माइनस 6, तो ये माइनस मर गया है, 6 सत्ते 6 25 6 6 सत्ते 42, इसका मतलब y बराबर 7, तो ये बिंदु इस तरीके से यदि बिंदु संरेख है तो हम इसमें x का मान या y का मान ये दोनों भागों में मान रख करके बड़ी आसानी से जो है बिंदुओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संरेख पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न जो है इस प्रकार से है। चलिए अब एक प्रश्न जो है a का मान a0, b का मान 0b तथा c का मान xy संरेख है। संरेख है एक रेखा में इस तरीके से स्थित है, एक रेखा में ऐसे स्थित है a, उसके बाद ये बिंदु b, ये बिंदु c, तो सिद्ध करके दिखाई x बटे a धन y बटे b बराबर 1। चलिए हम सबसे पहले संरेख है तो त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 माइनस y3, उसके बाद x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो हमने भी 1/2 x1 का मान ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, इसी नियम का प्रयोग करके हम x1 का मान a है रख दिए, y2 का मान जो है b है रख दिए, उसके बाद y3 का मान y है इसे भी हमने रख दिया, x2 का मान जो है 0 है रख दिए, y3 का मान y है ये 0 है y1 का, उसके बाद प्लस x3 का मान x से लिख दिए, y1 का मान 0 है इसका मान b, ये बराबर 0। तो 1/2 इधर है तो उधर 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या भाई, तो बचा a b माइनस y, ये पूरा 0 में गुणा 0 हो गया, और ये यहाँ पे बचा x माइनस b बराबर 0, तो ये हो गया भाई, यदि कोष्टक हम तोड़ते हैं तो ए बी माइनस ए वाई प्लस माइनस बी एक्स बराबर 0, ये उस तरफ चला गया तो ए बी बराबर ए वाई प्लस बी एक्स। अब हम करते क्या भाई, ए बी बराबर मिला है ए वाई धन बी एक्स, तो हम ए बी से यहाँ हमें देखो प्रूफ में 1 लाना है तो ए बी से दोनों पक्षों में भाग दें, तो ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो ए बी बटे ए बी, ए वाई बटे ए बी प्लस बी एक्स बटे ए बी, ये बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी, तो 1 बराबर वाई बटे बी एक्स बटे ए, इसे हम सही क्रम में लिखते हैं तो एक्स बटे ए वाई बटे बी बराबर 1। इस तरीके से संरेख पर आधारित फार्मूला लिख करके या सूत्र लिख करके बड़ी आसानी से हम कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।